तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी अपने आप में बड़ी अजीब कहानी है। अच्छा, इत्तेफाक से आज मार्केट में गया था, कुछ प्रोटोटाइप वगैरह खोज रहा था, उसी दौरान मुझे खोपड़ी मिल गई। फिर दिमाग में आया कि चलो कुछ खुरापात करते हैं, तो एक माला लेके आया। लाने के बाद अपने घर में गया। जाने के बाद उस घर में जितनी महिलाएं थीं और ख़ासकर जो काम करने वाली थी, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास गया और इस खोपड़ी पे इसी तरह की एक जैसे रुद्राक्ष माला है, वो चीज़ मैंने रखी और रखने के बाद मैंने कहा कि ये एक सड़क किनारे पड़ा हुआ था और एक तंत्र है ये, और सब लोग पैर वैर छू लो, नहीं तो फिर क्या पता भूत प्रेत। तो मेरी जो बूढ़ी दादी हैं मुझे डांटने फटकारने लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये क्या लेके आ गए, ये खोपड़ी है, भूत प्रेत हो सकता है। अरे राम, ये तो मतलब परिवार को डुबोने पर लगा है। तमाम उन्होंने बुरी भली चीज़ें कही। हालांकि वो बुज़ुर्ग थी, उनको मैंने इग्नोर किया, हंस के वहाँ से चला गया। घर के पीछे गया, वहाँ देखा कि जो बर्तन मांजने वाली आंटी हैं वो बर्तन मांज रही थी, उनके पास गया। मैंने कहा इसका पैर आप छुइए। उन्होंने देखा, पहले वो डरी, डरने के बाद मैंने कहा तो उन्होंने अपने आंचल से पैर छुआ। इसके बाद और घर के सदस्यों के पास गया, जो काम करने वाले थे उनके पास गया। उन तमाम लोगों को मैंने दिखाया। दिखाने के बाद उन तमाम लोगों ने बाकायदा पैर छुआ, बाकायदा डरने लगी, भगवान का नाम लेने लगी, राम राम करने लगी। मुझे खूब डांटा फटकारा कि इस चीज़ को लेके जाओ, और मैंने समझाया ना होता तो शायद मामला पंडित और पूजा पाठ तक चला जाता। ये तमाम चीज़ें जब मैंने देखी तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या 2025 में भी अंधविश्वास है, और क्या कोई ऐसी घटना दुर्घटना अंधविश्वास के चक्कर में अभी भी होती है। तो जब ये तमाम चीज़ें मैं सोच रहा था, इसी दौरान पता चला कि मेरे तो 100 किलोमीटर दूर के अंदर एक हाल फिलहाल में घटना हुई, और इतनी बड़ी घटना हुई है। भले ही ज़्यादा न्यूज़ चैनलों ने इसको नहीं दिखाया, लेकिन अपने आप में बेहद बड़ी घटना है। तो मुझे लगा कि आज इसके बारे में ही आपको कहानी सुनाई जाए। कहानी प्रयागराज की है। प्रयागराज में एक जगह लगती करेली। कहानी इसी करेली की है, और अंधविश्वास ने कैसे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, कैसे एक आदमी हत्यारा बन गया, कैसे एक इंसान की जान चली गई, ये बखूबी आप इस पूरी कहानी में जानेंगे। बात इसी साल 2025 के इसी अगस्त महीने की है। दरअसल इसी करेली में एक महिला रहा करती थी, जिनका नाम था कामनी देवी। दुर्भाग्यवश कामनी देवी की जो पति थे उनकी मौत हो चुकी थी। एक बेटा था, मौत कई साल पहले हो गई। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम पीयूष। माँ के ऊपर जिम्मेदारी की पीयूष को पाले पोसे बड़ा करे। माँ ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, उसके बाद जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पाला, उसकी परवरिश की, और वहीं पे एक सरस्वती विद्या मंदिर यानी SBM स्कूल है, उसी में दाखिला करवा दिया। उसके बाद बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने में भी ठीक ठाक था, टाइम से स्कूल चला जाता, उसके बाद चला आता, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है। रोज़ की तरह पीयूष अपने घर से नहा धो के, खाना पीना खा के, टिफ़िन वगैरह लेके निकलता है। निकलने के बाद स्कूल में चला गया पढ़ने के लिए। बच्चे को जब भेज दिया तो माँ को भी थोड़ी सी चैन और सुकून मिली। उन्हें भी लगा कि चलो अब जो काम वाम है उसको समेट लें, नहीं तो फिर आएगा बदमाशी करेगा। अभी 11 साल उसकी उम्र है। माँ अपने काम में बिजी हो गई, थोड़ा सा आराम भी किया, बाकी जो झाड़ू पोछा बर्तन करना था वो किया। शाम हो गई। शाम होने के बाद अब चूंकि घर में तो और कोई था नहीं, बस एक उम्मीद और जीने का सहारा अगर कोई था तो वो अपना बच्चा पीयूष था। तो माँ ने पीयूष का रास्ता देखना शुरू किया। अब माँ पीयूष का इंतजार कर रही, इधर घड़ी टिक 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 करके आगे बढ़ रही। जिस टाइम पे पीयूष आता था लगभग 3:30 बजे, 3:30 से 4 बज गए और पीयूष आया नहीं। अब पीयूष आया नहीं तो माँ को थोड़ी सी चिंता हुई। उसे लगा कि इतना अजीब लड़का है, घर आए तब फिर कहीं खेलने जाए, लेकिन देखो कहीं खेलने वाले निकल गया और आया नहीं। माँ नाराज़ हुई। उनको लगा कि शायद स्कूल में कोई खेल वेल हो रहा, वहाँ पे वो रुक गया होगा। माँ ने स्कूल में फ़ोन कर दिया कि क्या मेरा बच्चा आया है। जब स्कूल में फ़ोन किया तो स्कूल से जो जवाब मिला, इसको सुनने के बाद माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस स्कूल प्रशासन ने जो बताया उसके हिसाब से उनका बच्चा सिर्फ कल आया था, आज आया ही नहीं था। अब एक लड़का जो अपने घर से पढ़ने के लिए निकला, 11 साल उसकी उम्र, स्कूल के लिए निकला और स्कूल पहुंचा भी नहीं। मान लो कई बार बच्चे बहाना कर देते, स्कूल के लिए निकलते हैं लेकिन कहीं जाते नहीं स्कूल के नाम पे, इधर उधर छुप छुपा जाते हैं और छुट्टी के टाइम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे टेंशन की बात कि बच्चा आया भी नहीं लौट के। माँ डर गई, रोते हुए बाहर निकली। आसपास के लोगों ने पूछा, माँ ने आसपास के लोगों को बताया। फ़ौरन आसपास के लोगों ने कहा कि ऐसे मामलों पे आप देर न करें,
हम आसपास तो खोज ही रहे, लेकिन आप सबसे पहले थाने जाए, क्योंकि थाने में जब आप FIR करेंगे तो शायद अगर कहीं घटना दुर्घटना होनी होगी तो उसको टाला जा सकता है। ये बात जैसे ही माँ सुनती है, फौरन भाग के जो करेली थाना है वहाँ पे जाती है। जाने के बाद पूरा मामला समझाती है कि साहब मेरा जो बच्चा था ऐसे ऐसे गायब हो गया, और गायब होने के बाद अभी तक नहीं आया। अभी 11 साल के बच्चे का मामला था। पुलिस वालों ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। फौरन जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ, उसके बाद जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था वहाँ पे जाके पूछताछ, इधर आसपास जो खेल के मैदान थे वहाँ जाके चेक कर लिया, उसके जो दोस्त वगैरह थे उनसे पूछताछ। इधर दिमाग में ख्याल आया कि कहीं माँ ने डांटा फटकारा ना हो, तो माँ से भी पूछा कि आपने डांटा वाटा तो नहीं था। माँ ने कहा नहीं, मैंने तो अच्छे खासे तरीके से उसको खिला पिला के भेजा था। अब पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि भाई कहाँ गया बच्चा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और आसपास के तमाम इलाकों की पुलिस वालों ने खाक छान ली, लेकिन 11 साल का पीयूष कहीं नहीं मिला। तफ्तीश होती रही। माँ का रो रो के बुरा हाल था, परिवार में और कोई था नहीं। पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते, क्योंकि उनको पता था कि इस महिला की ज़िंदगी का केवल एक सहारा है और वो है पीयूष। जांच पड़ताल हो रही, तफ्तीश हो रही, कहीं से कोई ना सुराग मिल रहा, ना कहीं कोई सबूत मिल रहा। एक बच्चा जो अपने घर से निकला, रास्ते में कहीं गायब हो गया, अपनी मर्जी से हुआ तो कहाँ गया, किसी ने किडनैप कर लिया तो अब तक फिरौती वगैरह का फ़ोन क्यों नहीं आया। ये तमाम चीज़ें लगातार उधेड़ बुन चलती रहीं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान एक दूसरे इलाके में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि मैं छड़ से बोल रहा हूँ और नैनी से, और यहाँ पे एक बॉडी की शिनाख्त मिली है। चूँकि इस मामले में जब ये पीयूष गायब हुआ था तो पुलिस वालों ने आसपास के तमाम थानों में इत्तला किया था। अब ये बात जब पुलिस वाले इधर के सुनते हैं तो कहते हैं कि बताइए। उसके बाद पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एक महिला ने किसी को कुछ फेंकते हुए देखा था। अब पुलिस की टीम दूसरे थाने में जाती है, वहाँ से बॉडी रिकवर करती है और रिकवर करने के बाद इनको दिखाती है, इस परिवार वाले को, यानी कामनी देवी को। अब सबसे ताजुब की बात आप सोचिए कि जिस बॉडी को पुलिस वाले दिखा रहे हैं उस बॉडी में केवल और केवल धड़ था और शर्ट का टुकड़ा था, और उस शर्ट के टुकड़े पे SBM लिखा था, सरस्वती विद्या मंदिर। बाकी न सर था, न हाथ था, न पैर था, कुछ भी नहीं था। अब जाहिर सी बात है, कोई भी माँ अगर ऐसी चीज़ देखेगी तो अपने मुंह से उसके में हिम्मत नहीं है, उसका दिल गवाही नहीं देगा कि मेरे ही बच्चे की लाश है। माँ ने मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जब जांच पड़ताल होती रही, कंफर्म हो गया कि ये लाश उसी बच्चे की है। कंफर्म हो गया कि लाश उसी बच्चे की है। पुलिस वाले अब सन्न है, क्योंकि जिस मामले को उन्हें लगा कि किसी ने किडनैप कर लिया होगा या फिर बच्चा नाराज होकर चला गया होगा, ये मामला अब कत्ल का था। और सबसे ताजुब की बात, ये कत्ल नहीं, ब्रूटल मर्डर था, क्योंकि धड़ कट गया था, पैर कट गए थे, सर कट गया था, दोनों हाथ कट गए थे, और ये तमाम जाति के 11 साल के बच्चे के साथ हुए थे। पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिर किसी की क्या दुश्मनी है। जांच पड़ताल अब कायदे से शुरू हुई। सबसे पहले माँ से पूछा गया कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा। माँ ने कहा साहब मेरा पति पहले ही मर गया, जैसे तैसे करके मैं अपने परिवार का पेट पालती हूँ, एक बच्चा है उसी के सहारे जी रही हूँ, तो मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। मैं औरत जात में किसी से कहाँ दुश्मनी पाल पाऊंगी। आसपास के लोगों से भी पूछा भाई कि क्या किसी ने कुछ कहा हुआ अभी तक कि हाँ इस बच्चे को मैं हार्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आसपास के लोगों ने भी कहा कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं। इसी दौरान जब जांच पड़ताल होती रही, पुलिस वाले फिर से दिमाग लगाते हैं। दरअसल पुलिस को याद आया कि जो फ़ोन आया था उसमें एक महिला ने कहा था कि मैंने कुछ देखा है। पुलिस ने दोबारा उस महिला से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उस महिला से पूछा आपने क्या देखा। तब महिला ने बताया कि एक आदमी था, काफ़ी उम्र दराज, वो लाश फेंक रहा था। अब पहली बार पुलिस वालों की नज़र में उम्मीद की किरण जगी। उसके बाद पुलिस वालों ने उस महिला से कहा कि आप डील डॉल बताओ। उसके बाद उस महिला ने डील डॉल बताना शुरू किया कि लगभग 70 साल के ऊपर की उम्र, धोती कुर्ता पहना हुआ, रंग हल्का सांवला था, मूछें दाढ़ियाँ बड़ी थी, सर पे पगड़ी बंधी थी। ऐसा ऐसा करके एक पूरी डिस्क्रिप्शन के तौर पे उस महिला ने बताया। दिमाग में एक रॉ इमेज आई, और जैसी रॉ इमेज आई पुलिस की टीम फिर से इस महिला के घर पे दबिश देती है।
जैसी दबिश देती है तो घर पे महिला थी, बाकी परिवार के जो चचेरे भाई ससुर ये तमाम लोग थे वो मौजूद थे। इन्हीं में से इस महिला के चचेरे ससुर जिनका नाम शरण सिंह था, उनको फ़ौरन गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद फिर पूछताछ होती है। जैसे पूछताछ होती है तो ये आदमी चीखने चिल्लाने लगता है, कहता है कि साहब आप मेरे घर का बच्चा गायब है, मुझे ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, और इधर एक महिला ने देखा भी था। फ़ौरन इस महिला को बुलाया गया। बुलाने के बाद जैसे ही महिला को दिखाया गया, महिला ने कहा कि हाँ साहब, यही वो शख्स था जिसने धड़ को फेंका था। इसके बाद पुलिस अपने अंदाज में आती है, पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में दादाजी बोलते नहीं, लेकिन पुलिस के आगे तो मुर्दे भी बोले, ये भाई साहब बोलते हैं। उसके बाद एक ऐसी कहानी पता चली जिसको सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे कि एक आदमी कितना जालिम हो सकता है। दरअसल बात साल 2023 की है। शरण और उनका एक बड़ा भाई था, दोनों के बच्चे थे। शरण का एक बेटा था, एक बेटी थी। बड़े भाई का भी एक बेटा था। उस बड़े भाई के एक बेटे से जो पीयूष था वो पैदा हुआ था। बड़े भाई की जो बहू थी वो कामनी थी। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बेटे बेटी सबकी शादी वादी भी कर दी। लेकिन इसी दौरान साल 2023 की बात है, जो शरण सिंह का बेटा था अचानक से न जाने किस बात पे नाराज होता है। नाराज होने के बाद अपनी जान ले लेता है, यानी अपने आप को ख़त्म कर देता है। अब जब उसने ऐसा कदम उठाया, शरण जो कि एक बच्चे के बाप थे, जब उनके बच्चे ने ऐसा किया तो कलेजा फट गया। जैसे तैसे करके उन्होंने अंतिम संस्कार किया। उसके बाद दिमाग में बस एक ही सवाल कि भाई क्यों किया मेरे बेटे ने ऐसा। बहरहाल आसपास के लोगों ने समझाया कि जो नियति में लिखा है वो बदल नहीं सकता। वो तमाम चीज़ें जिसको बोल के आदमी एक दूसरे को हौसला देते हैं, क्योंकि एक न दिन सबके घर में किसी न किसी को जाना है, कोई उम्र से पहले कोई उम्र के बाद। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके शरण ने भी अपने आप को संभाल लिया। संभालने के बाद अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़े। एक साल बीत गया। साल 2023 में बेटे ने अपनी जान ले ली। साल 2024 आ गया। जैसे साल 2024 आया, अचानक से शरण की बेटी ने भी सेम काम किया। दरअसल उसका अपने पति से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। पति ने कुछ कह दिया, सेंसिटिव थी, बर्दाश्त कर नहीं पाई, उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब साल 2023 में बेटे का जनाजा, साल 2024 में बेटी की इस तरह से मौत। शरण घबरा गया। अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि कोई किसी ने कुछ कर दिया है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई ऐसी दैवी क्रिया तो नहीं हो गई जिसकी वजह से मेरे घर के लोग अपनी ही जान ले रहे हैं। ये तमाम सवाल जब शरण के दिमाग में आए तो कुछ गांव के बुजुर्गों ने भी कहा कि हाँ, हो सकता है किसी ने कुछ कर करा दिया हो। एक काम करो, कुछ तांत्रिक वंत्रिक का एड्रेस दिया और कहा कि चले जाओ। इसके बाद पहली बार शरण बाकी अपने सदस्यों के साथ पहुंच जाता है एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक को पूरा माजरा समझाता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। ये तमाम चीज़ें जब तांत्रिक सुनता है, तांत्रिक ने जो कुछ कहा, यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। तांत्रिक ने कहा कि देखिए, आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। इन्होंने कहा हाँ हाँ पैदा हुआ है। उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि कायदे से मौत उसकी होनी थी, लेकिन चूंकि वो जिंदा है इस वजह से आपके घर में 2 मौतें हो गई, और जब तक वो जिंदा रहेगा मौतों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। ये बात तांत्रिक ने बोली। बोलने के बाद उसने अपनी एक फीस ली। उसके बाद ये लोग पैर पे पड़ गए कि महाराज क्या करें। उसके बाद तांत्रिक ने बताया कि काम करो, उसको मार दो। अगर वो जिंदा रहा तो तुम्हारे परिवार के बाकी लोगों को खा जाएगा। एक बेटे और एक बेटी की मौत ने शरण सिंह को इतना अंधा कर दिया कि अपने पोते को ही वो नहीं बर्दाश्त कर पाया। क्योंकि बड़े भाई के बेटे का बेटा था तो इतना तो चलता है कि भाई अपना ही पोता है, सगा पोता है। पूरा प्लान तैयार किया गया। लगातार जलता भुनता शरण सिंह जुगाड़ करता रहा। अंत में इसी साल 2025 के अगस्त महीने की बात है, तांत्रिक से साठ गांठ करके इसने उस बच्चे को उठाने का फैसला किया। मौका देख के जब ये बच्चा स्कूल जा रहा था, बेचारा चूँकि वो दादा था, उसने कहा कि आओ कुछ काम है। बच्चा आ गया। जैसे ही बच्चा आता है उसको किडनैप करके रख लेते हैं लोग। रात में उसको मारते हैं, कुछ विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। उसके बाद उसको अब ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। मरते वक्त भी शायद उस बच्चे के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि दादा आप क्यों,
मैंने आपका क्या बिगाड़ा। उसको मार दिया, मारने के बाद लाश को ठिकाने लगाना था, लेकिन दिमाग में ख्याल था कि अगर फंस गए तो मामला बिगड़ जाएगा, क्या करें। तब एक आइडिया आया कि क्यों ना छोटे छोटे टुकड़े कर दें और फेंक दें बॉडी पार्ट्स को। तब कहाँ पहचान हो पाएगी, बाढ़ वाड़ आई है वैसे सब बह जाएगा। इसके बाद इन्होंने लाश के बाकायदा टुकड़े करने शुरू किए। सर काटा, दोनों हाथ काटे, दोनों पैर काटा, उसके बाद फेंकना शुरू किया। जो सर था उसे सैदपुर में फेंका, जो धड़ था उसको नैनी कुरिया में फेंका, एक गांव है कुरिया लवैन, और बाकी तमाम हिस्सों को अलग अलग जगह पे फेंका। लेकिन जब इसी लवैन के पास से धड़ को फेंक रहे थे, वहाँ पे एक महिला खड़ी थी। उसने शायद अपनी खिड़की से देख लिया, और चूंकि उजाला था, पूर्णिमा की रात थी, तमाम चीज़ें देख ली गई। देखने के बाद उस महिला ने अगले दिन जब देखा कि उसी नाले में एक धड़ तैर रहा, तब उसको याद आया कि एक बुजुर्ग ने फेंका था। तब उसने पुलिस के सामने बाकायदा गवाही दी, और बड़ी बहादुरी की बात है, चूँकि आज के टाइम में पुलिस के सामने कोई कुछ बताता ही नहीं कि भाई हम बताएं और बाद में पुलिस हमको ही परेशान करे। तो उसके बाद ये पूरी कहानी निकली। तो जो मैंने शुरू में कहा कि आज के टाइम में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जिस हिसाब से गायब होने चाहिए, उसी हिसाब से दोगुनी रफ्तार से लोग उसको मानने वाले बढ़ रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जैसे आज मैं इस खोपड़ी को लेकर घर में अपने सबको डरा रहा था। यही होता है, बस आप थोड़ा सा माहौल बनाओ। खोपड़ी होती लोग ना डरते, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल रुद्राक्षी माला रख दी, लोगों को लगा कि भाई कुछ तो बड़ा मामला है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को सुनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि भाई आप लोग ऐसे अंधविश्वासों में ना पड़ें। जो लिखा है वो होगा, जो नहीं लिखा वो नहीं होगा। भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब ऊपर वाले के अधीन है, उसमें आप ना पड़े। जो चीज़ प्राकृतिक है उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो केवल किसी की जान लेंगे, खुद परेशान होंगे। क्या रहेगा, आप 60-70 साल की उम्र में बेचारे जेल जाएंगे, परिवार सुना, एक माँ की कोख उजड़ गई, क्या रह गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी जब आप कौन देगा वाली सीरीज में। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।